बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे और ब्रह्मा जी की मानस पुत्र तो सनक सनंदन सनातन और शरद कुमार नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, एक बात बताइए प्रभु, आपने सृष्टि की रचना करी, ये सारे देवी देवता कहते हैं, मैं ये सृष्टि को किसने बनाया, एक बार बोलो ना, किसने बनाया? ब्रह्मा ने। किसने बनाया? नारद जी के मन में एक विचार आया कि सृष्टि को बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं, तो ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे ये बताओ, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? जब ये सृष्टि आपने बनाई है तो आप किसका हाथ जोड़कर प्रणाम करने बैठे हैं? तब नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मुझे बनाने वाला भी नारायण है। भैया ये जो श्री नारायण, यहां से सृष्टि की रचना होती है। भैया हमारे मन में एक विचार आता है कि ये जो सृष्टि है ना, भैया भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। कौन सी? चतुर्श्लोकी भागवत। और उसी चतुर्श्लोकी भागवत का रूपांतरण वेद व्यास जी महाराज की कृपा से सुखदेव जी महाराज ने चारों तरफ धर्म का प्रचार किया और वेद व्यास जी महाराज ने इस 18वें पुराण की रचना करी। भैया वो 4 श्लोक क्या हैं? और उन 4 श्लोकों में ऐसा क्या है कि उस 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बन गए। भैया आज बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। भैया बड़ा सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, पहले श्री नारायण है। हम नारायण का मतलब किसे कहते हैं? नारायण कहां रहते हैं? श्री नारायण ना रा यन, नार का मतलब होता है जल। क्या होता है भैया? जल। जल के अंदर जिसने अयन किया, जल के अंदर जिसका भवन है, उसी का नाम नारायण है। ये भागवत में सुखदेव जी महाराज ने बड़ा विश्लेषण करके बताया है। और मैया ये जो चारों तरफ आप प्रकृति देख रहे हो ना, आज मैं सुबह 4 बजे सुन रहा था श्याम सुंदर जी पारासर जी को, जो वर्ल्ड के टॉप इंटरनेशनल कथावाचकों में है। उनके मुख से इतनी सुंदर कि ये जो हरियाली है ना, हरियाली, ये भगवान के रोम है। क्या है? रोम। ये जो हरियाली भगवान के रोम है, और ये जो बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ है ना, ये भगवान के शरीर के अंग हैं। और ये छोटे छोटे जो पक्षी देखते हो ना, भैया एक काम करो, एक पेंटर आता है और वो रंगोली से पेंट बनाता है। एक पेंटर आता है, रंगोली से पेंट बनाता है, लेकिन बरसात आते ही वो रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन उस परमात्मा ने उस मोर के पंख में कितना सुंदर रंग भरा, वो मोर कितना पानी में भीजता है, फिर भी उसका रंग फीका नहीं पड़ता। ये जो पक्षी है, ये सब भगवान की कला आकृति है। और महाराज ये जो हमारे जो 4 वर्ण हैं, हमारे चारों वेद हैं, ये भगवान के अंग हैं। आज महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया है सृष्टि का कि एक बार एक जल के अंदर एक शक्ति ने अयन किया, जिसका नाम पड़ा नारायण। और उस नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में से प्रकट हुए ब्रह्मा जी महाराज। बोली ब्रह्मा जी महाराज की। मैया सच बताओ, ब्रह्मा जी महाराज की झांकी किस किस ने देखी है? बोले गुरुजी आपने देखी है। कहाँ बेटा? मंदिर की बात नहीं कर रहा, मुझे पता तुम पुष्कर गए हुए हो। ब्रह्मा जी का मतलब है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी चरण दबा रही है, और नाभि के कमल की उत्पत्ति और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैया राकेश जी, गुरु जी, मैं आपको प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि कूली, खजरवा, चक, उमाड़ा,
रामजीपुरा, चीनपुरा, भामा की रानी, श्यामपुरा। 1998 के बाद आज कई सालों बाद भागवत हो रही है। ये गुरुदेव आपका ही आशीर्वाद है। एक बार ताली बजाकर गुरुदेव को प्रणाम करें, क्योंकि राकेश जी गुरु जी की हरी झंडी यूपी से नहीं होती तो नरुका की ढाणी भी यही थी, चंद्र प्रकाश जी भी यही थे, भामा साहब भी यही थे। इस कथा को करने के लिए शास्त्री जी को 6 साल लग गए। कई लोग कहते हैं हमारे कारण कलश यात्रा हुई है, कई लोग कह रहे हैं हम खड़े हैं ना तब ये आयोजन हो रहा है। भैया अगले साल तुम फिर खड़े रहना, देखिए कथा करके बता देना। ये कथा तब हो रही है जब गोविंदास जी महाराज की खुद की इच्छा है। ये उनकी इच्छा के बगैर क्या एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये इतने सारे पेड़ पौधे अभी क्यों लगे, इतने दिन क्यों नहीं लगे? अब इनकी इच्छा है कि अब हमें लगना है, अब ये बगीचा हरा भरा होना है। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। एक बार ताली बजाओ उन कार्यकर्ताओं के लिए जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे खड़े रहकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं।